जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बड़ी हलचल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है वो 5 एमएलएज को नॉमिनेट कर सकते हैं जम्मू कश्मीर के असम्बली में। जी बिल्कुल दोस्तों, इस पे लगातार सवालिया निशान अपोजिशन भी कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए, और वहीं दूसरी ओर उमर अब्दुल्ला की हुकूमत से भी कई सारे अहम तरीन सवालात खड़े किए गए। जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस हुए, एक चुनिंदा सरकार है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है जो रिप्रेजेंट कर रही है जम्मू कश्मीर के आवाम के सेंटिमेंट्स को, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को। इसी बीचों बीच मरकज़ी हुकूमत की जानिब से एक बड़ा फ़ैसला भी आया। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से यूनियन होम मिनिस्ट्री ने ये जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट को कहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के हैं मनोज सिन्हा, वो नॉमिनेट कर सकते हैं 5 मेंबर्स को जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असम्बली के लिए, और बिना किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट के। यानी कि उमर अब्दुल्ला के अब इसमें मुदाखलत नहीं रहेगी, उनके अख्तियारात के बिना भी जो है वो एलजी साहब 5 एमएलएज़ को नॉमिनेट कर सकते हैं। ये 5 एमएलएज़ की जो नॉमिनेशन है इसमें अमेंडमेंट लॉ को मद्देनज़र रखा गया, जो कि रीऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है, उसका हवाला दिया गया। उस हवाले से एक अर्ज़ी भी जो है वो कोर्ट में दायर की थी रविंदर कुमार शर्मा ने, जो जम्मू कश्मीर कांग्रेस के एक नेता हैं। हालांकि इस मामले में इस अमेंडमेंट के बाद जो है वो एलजी साहब अब नॉमिनेट करेंगे 2 कश्मीरी माइग्रेंट को, जिसमें कि एक ख़वातीन भी हो सकती है। यानी कि जो माइग्रेंट कश्मीरी माइग्रेंट हमारे कश्मीरी पंडित समाज के भाई हैं, इनके 2 विधायक होंगे, 2 एमएलएज़ होंगे असम्बली में, इंक्लूडिंग 1 वुमेन, एक ख़वातीन होगी। एक जो है वो POJK होगा, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर को मद्देनज़र रखते हुए एक उस शख्स को जो है वो उस कम्युनिटी में से जो है वो नॉमिनेट किया जाएगा। एंड अप टू 2 फीमेल वुमेन ए फीमेल रिप्रेजेंटेशन इन असम्बली जो रहेगी। सीट्स 90 थी, आपको मालूम है, और जिसमें कि 24 सीट्स को वैकेट रखा था फॉर POJK। हालांकि इस मामले में एलजी साहब की मुदाखलत जो है वो अब रहेगी, और एलजी साहब ही ये 5 एमएलएज़ नॉमिनेट करेंगे। और एलजी साहब के पास ये पावर, ये पोजीशन है कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट से कोई भी मशवरा, एडवाइस या उनकी कोई भी राय नहीं लेंगे। वो फौरी तौर अपनी एडवाइस, अपनी राय खुद देंगे। यूनियन मिनिस्ट्री ने जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट को भी ये बात बताई है, उन्हें भी इस चीज़ से वाज़िया किया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो वो 5 एमएलएज़ नॉमिनेट करने हैं जम्मू कश्मीर के असम्बली के लिए, उन 5 एमएलएज़ को नॉमिनेट करने की ताकत लेफ्टिनेंट गवर्नर रखते हैं। तो यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की इसमें कोई भी मुदाखलत नहीं रहेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग इसमें किसी भी तरीके से शमूलियत नहीं करेंगे। हालांकि मैडम महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला साहब को ट्वीट करते हुए बताया है कि आप इस मामले को जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के सामने रखें और इस मामले पे बातचीत करें, क्योंकि आवाम के इलेक्टेड गवर्नमेंट है। आपके पास ये अख्तियारात होने चाहिए कि आप इन 5 एमएलएज़ को नॉमिनेट करने में अपनी मुदाखलत शो करें। आपके एडवाइस या सजेशंस ऑन टेबल होनी चाहिए, ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट है। लोगों ने आपको चुन कर जो है वो जम्मू कश्मीर की असम्बली में भेजा है। आप जम्मू कश्मीर के चीफ़ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो आपके पास ये पावर्स हैं कि आप इन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी बात को सामने रख सकते हैं। लेकिन इन केस अगर आपके पास ये पावर्स नहीं है और आप इन 5 एमएलएज़ को नॉमिनेट नहीं कर सकते हैं, एलजी साहब डायरेक्टली इन्हें जो है वो नॉमिनेट करेंगे जम्मू कश्मीर की असम्बली में। यूनियन मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट के को मद्देनज़र रखते हुए, बकौल यूनियन मिनिस्ट्री का जो स्टेटमेंट है या जो उनका ऑर्डर है या इस ज़िमन में जो उन्होंने जारी किया, तो इस मामले में फिर CM साहब कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ये सबसे बड़ा और अहम तरीन सवाल है। क्योंकि जम्मू कश्मीर की बिजनेस रूल फाइल्स जो है उस पर भी बहुत जल्द साइन होने वाला है, और कुछ पावर्स जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला को मिलने जा रही हैं। वो उन पावर्स का इस्तेमाल करेंगे ज़रूर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उससे पहले अगर नॉमिनेशन होती है तो क्या एलजी साहब ही नॉमिनेट करेंगे और जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड गवर्नमेंट का कोई इसमें जो है वो रोल नहीं रहेगा। हालांकि एलजी साहब के लिए बताया भी जा रहा है कि उन्हें एक्सटेंशन भी मिली है, और अभी वो फ़िलहाल जम्मू कश्मीर के जो है वो एलजी रहेंगे। अभी उनके पास ये अख्तियारात, ये ताकत रहेगी, और वो अपनी इस ताकत के बलबूते पे जो है वो बड़े अहम तरीन फ़ैसले ले सकते हैं, जिसमें से कि एक फ़ैसला जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर 5 एमएलएज़ को जो है वो नॉमिनेट करेंगे। तो यानी कि एलजी साहब के पास ये ताकतें हैं कि कौन से अगले 5 एमएलएज़ होंगे कश्मीरी माइग्रेंट समाज से, POJK से, कौन सी खातून को वो मौका देंगे जम्मू कश्मीर की असम्बली में रिप्रेजेंट करने का, कौन से वो कश्मीरी पंडित होंगे हमारे समाज के भाई जो जम्मू कश्मीर की असम्बली में अपनी बात रखेंगे, अपनी कौम के, अपने आवाम की बात रखेंगे।
तो बड़ा अहम तरीन मुद्दा है ये, इस पर चर्चा काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो है वो बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। तो अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट को मौका नहीं मिलता है तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट से क्या उम्मीद, क्या तवक्कुआत रखी जाएंगी, इसके ऊपर गौर व फिक्र होने की इंतहाई बहुत ज़रूरी है।